दसवीं। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा ध्यान से देखना। हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों एक बात समझ लो कि जो नंबर सिस्टम है ये स्टार्टिंग जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना, अच्छे से सीखना स्टार्ट कर रहे हो, वैसे नहीं, क्योंकि मैंने देखा कई ग्रेजुएशन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, मैथमेटिक्स है उनके पास, बट उनको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता कि अलग अलग नंबर सिस्टम कौन से हैं, क्या फर्क है। अगर उनसे पूछ लो कि रियल नंबर क्या है तो बहुत बेग आंसर देंगे जिसका समझ नहीं आएगा हमें। इट मीन उनको क्लियर ही नहीं है कोई। तो आज के जो लेक्चर में मैं पूरा क्लियर करूंगा कि नंबर सिस्टम क्या है। आप यहाँ से अपनी मैथमेटिक्स जर्नी स्टार्ट करोगे और आगे सारा मैथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और स्पेशली कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों, नेचुरल नंबर जैसे नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल, नेचर से बना है। इट मीन सबसे जो पहले नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं मैथमेटिक्स में वो नेचुरल नंबर थे। तो सबसे पहले जो हुए थे वो क्या थे, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 1 ऐड करते जाते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी बोल देते हैं। एक बात और, जब किसी भी स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है तो नॉर्मली जो आंसर होता है वो ये होता है कि नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये आधी जानकारी है और आधी जानकारी खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस बिकॉज 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट के बाद तो 1.5 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 1.5 1.6 1.7 सारे आएंगे। सो 1 से स्टार्ट होना, सिर्फ ये बात कहना गलत है। नेचुरल नंबर क्या है, सिर्फ 1 से नहीं स्टार्ट होते, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 1 ऐड होता जाता है। ये है नेचुरल नंबर। दोस्तों जो सेकंड नंबर सिस्टम है वो है होल नंबर्स। वो क्या है, होल नंबर। ये शायद आपको पता होगा। वो क्या है, नेचुरल नंबर जितने भी है इनमें जीरो इंक्लूड कर दो, जीरो इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3। ये भी वही बात है, 0 से स्टार्ट होकर 1 1 ऐड करते जाना है, वो सारे होल नंबर बन गए। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो जीरो की खोज है आर्यभट्ट ने की है। एक क्लास में ना एक स्टूडेंट का, उनके फादर साहब आए थे, उसने टीचर से पूछा कि मेरे बेटे का मैथमेटिक्स कैसा है। तो टीचर बोले कहते मुझे लगता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज शायद आपके बेटे के लिए की है। सो आगे चलते हैं हम होल नंबर से। तीसरा जो नंबर सिस्टम है हमारा वो है इंटीजर। इंपॉर्टेंट है थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स दोस्तों क्या होते हैं, सिंपल जो होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर ऐड हो जाते हैं, सारे ऐड मीन्स इंक्लूड हो जाते हैं। इंटीजर क्या है, ये सारे होल नंबर्स और इन सब का नेगेटिव्स, सारे होल नंबर और इन सब के नेगेटिव्स वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होंगे, नेगेटिव करने हैं तो यहाँ से हम पहले डैश 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 लगाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये तो अब तक ये तीसरा जो हमारा नंबर सिस्टम है इंटीजर्स है। इंटीजर्स भी क्या है, अब तक किसी में भी फ्रैक्शन नहीं आया, दशमलव नहीं आया, डेसिमल नहीं आया, पॉइंट नहीं आया किसी में। तो यहाँ तक तो इंटीजर्स है। आगे जो चौथा और 5वां नंबर सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैशनल और इरेशनल। 4 नंबर जो नंबर सिस्टम है वो है रैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है रैशनल नंबर और बहुत सिंपल है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पूरा क्लियर नहीं होता, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। सिंपल डेफिनेशन तो रट्टा लगा होता है, क्या लगी होती है वो भी सही है। वो क्या है, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या है, इंटीजर्स। जो तीसरे नंबर पे नंबर सिस्टम था ये, तो इसको ध्यान से समझो। सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q हो, मीन जो बटे में हो, जब हिंदी में बोलते हैं बटे में हो। एक ऊपर नंबर है, एक नीचे नंबर है, बट 2 कंडीशन है साथ में, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और सेकंड बात ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर जो भी होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम वैसे तो नहीं लिख सकते कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ खत्म, कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, ये रैशनल नंबर है, 3/5 है, ये रैशनल नंबर है, -4/5। नेगेटिव भी
आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पी वाई क्यू में हो, बिकॉज जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो कोई भी बटे में जो नंबर है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पहले 3 टाइप्स हमने की है, कैसी, नेचुरल नंबर की है, सेकंड होल नंबर और थर्ड इंटीजर था। उन तीनों नंबर सिस्टम में देखो नीचे कुछ नहीं था, बट एक बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी जैसे 3 है नंबर, तो 3 के नीचे 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 पक्का होता है। अगर 5 है तो 5 के नीचे 1 होगा, अगर माइनस 4 है तो नीचे 1 होगा। इट मीन्स रैशनल नंबर से पहले जो 3 टाइप्स थी नंबर्स की, वो भी रैशनल नंबर्स थी। अगर कोई पूछ ले आपसे कि 5 रैशनल नंबर है या नहीं, तो 5/1 है, 5 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है कि नहीं। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है, जो इंटीजर है, जो होल नंबर है, वो तीनों टाइप्स रैशनल नंबर की टाइप्स भी है, वो रैशनल नंबर्स भी हैं। उनसे ज़्यादा रैशनल नंबर और होते हैं, जैसे 2/3, 3/5, इस तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर। और सबसे लास्ट में 5 नंबर है जो इर्रेशनल नंबर, 5 नंबर है इर्रेशनल नंबर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अगर देनी हो इसकी, तो ये है कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। बट अब प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। रैशनल मीन्स p/q में। अब हम अभी तो कह के बोल के हटे हैं कि सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर वो रैशनल नंबर है। उसके बाद जो डिवीजन में है, बटे में है, जो क्वोशंट में है, वो सारे रैशनल नंबर है। तो और कौन से नंबर रह गए जो रैशनल नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा अलग भी है रैशनल से बिल्कुल। जो p/q की फॉर्म में नॉट एक्सप्रेसिबल हों, इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, वो है पाई। सबसे सिंपल एग्जांपल ये रैशनल नंबर की क्या है, पाई। दोस्तों पाई क्या है, इट मीन जो पाई को हम सिंपल किसी को पूछ लेते हैं पाई की वैल्यू क्या है, तो बोलते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। दिस इज रॉन्ग, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की रियल वैल्यू नहीं है 22/7। बिकॉज अगर पाई की ये रियल वैल्यू हो 22/7, तो 22/7 तो p/q है, ये p है, ये q है, q 0 नहीं है, और p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। ये सारी कंडीशन तो रैशनल की पूरी होगी, फिर तो ये रैशनल नंबर बन गया। बट पाई इज इरेशनल नंबर, मैंने बताया अभी कि बिकॉज मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ पाई की। पाई क्या है, किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करना है, तो वो क्या होता है, पाई एक ऐसा कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू आज तक हमें नहीं पता, कभी पता भी नहीं चलेगी, बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर। और इरेशनल क्या होते हैं, जो भी अनरूट वाले होते हैं, जिनका अनरूट सही निकलता, स्क्वायर रूट, √2, √3, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, इसीलिए ये इरेशनल है। और लास्ट में जो 10th क्लास का पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, वो क्या है दोस्तों, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलोगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल को मिला दो, रैशनल और इरैशनल को मिला दो, जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले रियल नंबर क्या है, तो सिंपल सी लाइन में बोलना हो तो 10th तक जो भी नंबर आप पढ़ोगे, जो भी नंबर आपके आंखों के सामने किसी भी चैप्टर में से आएगा, वो एक रियल नंबर है। रियल, रैशनल और इरेशनल को मिलके बनते हैं। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम। ये आपकी स्टार्टिंग जर्नी है मैथमेटिक्स की, यहाँ से स्टार्ट करो मैथ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, थैंक यू।